हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल न्यू अपडेट के बारे में। चलिए जानते हैं इसके रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो कि यहाँ पर वर्तमान भर्ती जो कि 2906 पदों की भर्ती चली हुई थी उसके रिगार्डिंग। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में यहाँ हम बात करने वाले हैं शिक्षा भर्ती जो कि यहाँ पर आपकी प्राइमरी लेवल में करीबन निकाली गई थी 29 करीबन। तो उसमें यहाँ पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा देहरादून जो कि यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ भेजा गया है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं डेट भी आपको यहाँ पर 16 जनवरी की देखने को मिल जाएगी। इसमें विषय रखा गया है कि आपका जो है जनपद स्तर पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया के सापेक्ष नवनियुक्त शिक्षकों के अभिलेखों की जो है जांच के संबंध में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महोदय उपयुक्त विषय जो है अपने कार्यालय जो कि यहाँ पर है इसमें संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट कर बताया। इसमें कहा गया है कि जो पॉइंट रखे गए इसमें 2-3 एक रखे हैं, जिसमें यहाँ पर जो सहायक अध्यापक की नियुक्ति के संबंध में निर्देश चाहे गए हैं और उपरोक्त के संबंध में जो है अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य से द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण अभ्यर्थियों के जिसमें डीएलएड कर रखा था उत्तर प्रदेश से उनके रिगार्डिंग है। तो उस संबंध में जो है विभिन्न माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर उधमसिंह नगर में शिकायतें प्राप्त हो रही है जिन्होंने उत्तर प्रदेश से कर रखा है। इस संबंध में निर्देशालय जो कि पत्रांक संख्या आप देखते हैं यहाँ पर 11 नवंबर 2024 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण कराए जाने से संबंधित शासनादेश और डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश लेने से संबंधित दस्तावेजों की जांच कराए जाने के निर्देश प्राप्त किए थे। तो यहाँ पर जिन्होंने उत्तर प्रदेश से कर रखा है उनके डॉक्यूमेंट चेक होने हैं, उनके और जो प्रवेश ले रहे हैं उनके लिए भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसमें तीसरा पॉइंट रखा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में डीएलएड प्रशिक्षण आयोजित कराए जाने से संबंधित शासनादेश में बाध्यता है कि ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र हों जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हो और प्रदेश के बताए गए प्रवेश के समय जो है होने वाली अभिलेखी जांच में अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का समक्ष अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तथा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अथवा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये मान्य है। और साथ में यहाँ पर ये कहा गया कि आप द्वारा जो है डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के सत्यापन के लिए संबंधित संस्थानों को तथ्यों की जांच हेतु प्रेक्षित किए गए प्रकरणों के संबंध में कथ्य प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्देशालय को प्राप्त की गई जांच आख्या से यह परिलक्षित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य से किए गए डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु डीएलएड प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षु को यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था और जिसके आधार पर उन्हें जो है प्रशिक्षण में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त हुई और उक्त जांच आख्या निर्देशालय पत्रांक जो कि यहाँ पर देखिए मतलब कि कहने का मतलब यह है कि संक्षिप्त में बताऊं कि जो लोग उत्तर प्रदेश से करके आए हैं, जिन लोगों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नवीन तिथियां ले रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में बताया गया कि यहाँ पर जो है अभ्यर्थी जिन लोगों का उत्तर प्रदेश डीएलएड है वो डॉक्यूमेंट में जब आप कर रहे होंगे तो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए ऐसा बताया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग जो पत्र भेजा गया, क्योंकि शिकायतें यहाँ पर मिल रही थी कि भाई उत्तर प्रदेश वाले कैसे उत्तराखंड में डीएलएड करके आ गए हैं, उनकी नियुक्तियां हो गई करके उधमसिंह नगर को शिकायत मिली थी। तो इसी वजह से ये लेख लिखे गए हैं और इसमें जो भी तथ्य हैं वो जांच करने की बात करेगी क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। क्योंकि जब उन्होंने डीएलएड किया हुआ था क्या उत्तर प्रदेश के थे कि निवासी उत्तराखंड के थे, क्योंकि कई लोग यहाँ पर क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश से डीएलएड करके आ रहे हैं, बाद में अपना शादी का सर्टिफिकेट बनवा के उत्तराखंड के स्थायी निवासी भी हो रखे हैं। तो उनका कहना है कि हाँ उत्तर प्रदेश से हमने डीएलएड किया था और उत्तराखंड में हमारी शादी हुई तो ये स्थायी निवासी यहाँ पर बन चुके हैं। तो इसीलिए ये चीजें जांच करने की बात करी गई है। ठीक है, पांचवा मिनट इसमें देख सकते हैं कि उक्त तथ्यों के इससे स्पष्ट है कि एक अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य से स्थायी निवास आधार पर डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, किंतु यह भी सत्य है कि ऐसा अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखंड में स्थायी निवास के आधार पर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया। एक अभ्यर्थी एक समय में 2 राज्यों का स्थायी निवास किस प्रकार हो सकता है? ठीक है, तो 2 राज्य से कैसे यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि एक समय में क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश से डील कर रहे हैं, दूसरी बार जो है उत्तराखंड के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो एक निवासी 2 जगह पर कैसे हो सकता है बताइए। तो इसी संबंध में यह भी कहा गया कि तथ्यों को छुपाकर जो है प्रशिक्षण किया और अथवा जो है नियुक्ति प्राप्त की गई। यदि एक राज्य स्थायी निवासी सही है तो दूसरा राज्य स्थायी निवासी अवैध माना जाएगा। यानी कि अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हो तो उत्तर प्रदेश से कैसे डील कर सकते हो, मतलब कि एक जगह अवैध होगा ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और इस प्रकार आवेदन तथ्यों को जो यहाँ पर
छुपाकर किया गया और डीएलएड प्रशिक्षण तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया गया है, दोनों ही दिशा में जो है प्रमाण पत्र की पत्र अवैध हो जाएगा। तो अब आपका दोनों ही प्रमाण पत्र अवैध बताया गया है और इस कथित महिला अभ्यर्थियों के संबंध में भी संज्ञान लिया गया है और वो विवाह के उपरांत उनकी तरह पति राज्य में स्थायी निवास प्राप्त कर लिया है, किंतु पैतृक आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य से विवाह के उपरांत डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। तो ये एक जांच चल रही थी जिसके आदेश हुए हैं कि उनकी अब जांच चलेगी। जो महिला अभ्यर्थी के भी आया मामला, क्या उसके जो पति हैं क्या उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं या उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वो जांच करने की बात करें। अतः उपरोक्त क्रम में वांछित दिशा निर्देश के क्रम में संबंधित विभागीय जांच गठित करते हुए शिकायत तथ्यों को पुष्टि के फलस्वरूप उत्तराखंड के सरकारी सेवक नियमावली 2003 यथासंभव इसमें जो प्रावधान है सुनिश्चित करने की कार्रवाई करें। तो कार्रवाई करने की बात करेगी है। ये आप देख सकते हैं साइन भी है यहाँ पर उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के जो निर्देशक हैं इनके साइन भी हैं। यानी कि अब मैं आपको समझाता हूँ इन चीजों के रिगार्डिंग पूरा एक मामला क्या है। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं डीएलएड उत्तराखंड से बाहर यूपी में, या जो अब तो खैर यूपी में खोल दिया गया है, अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी वर्तमान समय में कई लोग कर भी रहे होंगे, ठीक है, अभी नए एडमिशन ना हो पहले से कर रहे हो, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने यूपी से डीएलएड किया है कि यूपी के स्थायी निवासी था उस टाइम पे, और उत्तराखंड से आप सहायक अध्यापक के लिए बड़े उत्तराखंड का स्थायी निवासी जरूरी है, तो दोनों ही आप वैलिड हो। उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर रहे हो और उत्तराखंड के स्थायी निवासी, दो जगह कैसे हो सकते हैं बताइए। तो आपने तथ्य छुपा रखे हैं या आपने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनवा रखे हैं, तो ये कहा गया है। तो इसी वजह से इसकी जांच करने की बात करेगी है और अगर कोई इस तरह का होगा तो उसकी जांच होगी, उसके बाद चेक होगा। अगर कोई महिला अभ्यर्थी है उसके मान लो यहाँ पर शादी हो रखी है, पति के तरफ से उनका डोमिसाइल बन चुका है, यहाँ उत्तर प्रदेश से करके आई थी, तो उसके पति के भी डॉक्यूमेंट चेक होंगे क्या उत्तराखंड का है कि नहीं है, क्या उत्तर प्रदेश संबंध तो नहीं है, इसको लेकर उनकी सब जांच होने वाली है, ये बताया गया है। तो इस तरह का ये मामला है जो कि आप देख सकते हैं।